अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कुकिंग विद सैयदा अंबर में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, शाबान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में शब बारात पे अक्सर लोगों के घरों में हलवे बनाए जाते हैं। तो मैं भी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त से हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल किस्म का हलवा है। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस हलवे की रेसिपी आपने यूट्यूब पर पहले नहीं देखी होगी। वैसे तो ये सूजी का हलवा है, लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डलते हैं जो इस हलवे को बहुत ही ख़ास बना देते हैं। और इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे ना, तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलेगा कि ऐसा सूजी का हलवा तो हमने कभी नहीं खाया। ये बेसिकली मिडिल ईस्ट की रेसिपी है और इस हलवे की ख़ास बात यह है कि इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट सेम होती है। इस हलवे में इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं और ये बनता भी बहुत जल्दी है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। चलिए मज़ेदार सा ये हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पे लिया है सबसे पहले 1 कप सूजी, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 कप ही मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। और 1 ही कप हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। और इसके अलावा हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो जिसमें मैंने लिए हैं कुछ बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ते और थोड़ी सी किशमिश। अच्छा, ड्राई फ्रूट की चॉइस टोटली आपके ऊपर है। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें और जो नहीं पसंद हो वो आप स्किप कर दें। और ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के अलावा इस हलवे में जाएगी 1 कप चीनी। ये रेगुलर दानेदार चीनी है। और इस चीनी में अब हम डालेंगे 1 कप ही दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हाँ जी, यही इस हलवे की स्पेशलिटी है कि इसमें लिक्विड मिल्क भी जाएगा और मिल्क पाउडर भी। इस हलवे को बनाने में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। अब हम इस दूध के अंदर चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे, किसी विस्कर, कांटे या चमचे की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बस हमें इसको इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है वो दूध में अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, बिल्कुल उसका दाना खत्म हो जाए। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि यहाँ पे हमने हर चीज़ की मेजरमेंट सेम रखी है, यानी 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप ही खोपरा। और हाँ, 1 कप ही इसमें घी भी जाएगा, ज़ाहिर है घी के बगैर तो हलवा बन ही नहीं सकता भाई। तो बस कुछ देर मिक्स करने के बाद मैं इसको चमचे से चेक कर रही हूँ कि इसमें अभी चीनी मज़ीद है या नहीं। तो मुझे इसमें भी कुछ चीनी के दाने नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको अभी और मिक्स करूँगी अच्छी तरह, ताकि चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। हाँ, तो भाई अब चीनी जो है वो दूध में अच्छे से घुल गई है, मिक्स हो गई है। तो अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ कि मैंने इन सब चीज़ों की मेजरमेंट जो है वो मेजरिंग कप से की है। वही मेजरिंग कप जो हम बेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो घर में मौजूद चाय के कप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक चाय का कप सेलेक्ट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट उसी से करें। हाँ, तो भाई शीरा हमारा तैयार हो गया है और ये देखें चीनी बहुत अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो गई है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि दूध में चीनी को डिज़ोल्व करने के लिए आप इसको गैस पे रख के पकाइएगा नहीं, बल्कि रूम टेम्परेचर दूध में ही चीनी को मिक्स कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलें अब बाकी का काम करते हैं। तो यहाँ गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं डालूंगी सूजी। ये जो हमने नाप के रखी थी 1 कप सूजी, ये हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला, अभी हम इसको सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। अब जनाब सूजी को भुनते हुए कुछ देर हो गई है, बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है इसके भुनने की। और इसका कलर भी चेंज हो गया है, सुनहरा गोल्डन सा कलर हो गया इसका। अब हम इसमें डाल देंगे डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप। कोकोनट डाल के हम इसको सूजी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 कप ही पाउडर मिल्क। ध्यान रहे कि चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, वरना आपको पता है मिल्क पाउडर और कोकोनट बहुत डेलिकेट होता है कि बहुत जल्दी जल जाएगा। और अगर ये दोनों चीज़ें ज़रा सी भी डार्क हो गई या जल गई तो आपके हलवे का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी। और इन दोनों चीज़ों को डाल के हमें ज़्यादा देर भूनना भी नहीं है। सूजी को तो हम ऑलरेडी पहले से भून चुके हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें डाल के हम सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इनको भूनेंगे और फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इनको किसी बाउल या प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी को पहले मेल्ट करेंगे और फिर उसको मेजर करेंगे 1 कप। देखिए मैंने घी को मेल्ट कर लिया है अच्छे से। और अब मैं इसको मेल्टेड घी को कप में डाल के मेजर करूंगी 1 कप। और जो एक्स्ट्रा घी होगा उसको आप वापस डब्बे में डाल दें, ठीक है। अब देखिए मेल्टेड घी जो है वो अभी हमने कप में ही रखा हुआ है। अब ये कढ़ाई जो थोड़ी बहुत ग्रीसी है घी से, इसमें हम नट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम बादाम, काजू और पिस्ते डाल देंगे और इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, फिर हम इसमें किशमिश डालेंगे। और इन नट्स को भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, वरना ये जल जाएंगे। और बस किशमिश डालकर हम कुछ सेकंड ही फ्राई करेंगे, क्योंकि किशमिश तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। और फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इन नट्स को निकालकर एक प्लेट में रख देंगे। नट्स को एक प्लेट में निकालने के बाद हम इसी कढ़ाई में 1 कप घी डाल देंगे, जो कि हमने मेजर करके रखा हुआ था, मेल्टेड घी।
और जब घी गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें सूजी, मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड का मिक्सचर जो हमने भून के रखा हुआ था वो डाल देंगे इसमें, और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे। और आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में सूजी का ये मिक्सचर घी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा। और बस सब चीज़ें तो हमारी भुनी हुई हैं ही ऑलरेडी, तो बस हमें इनको थोड़ा सा मिक्स करना है घी के साथ, थोड़ा सा 5 मिनट इसको बस भूनेंगे। और फिर अब हम इसमें शीरा डाल देंगे, यानी जो दूध में हमने चीनी को घोल के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। और इस शीरे को हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सूजी की गुठलियाँ ना बने। और हाँ, चूल्हे की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, ठीक है। अब बाकी का शीरा भी हम इसमें डाल देंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे और इसको पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और ये भी बात याद रखिएगा कि इस हलवे को बनाने का जितना भी प्रोसेस है ना, शुरू से आखिर तक वो सब लो फ्लेम पर ही होगा, ठीक है। कुछ देर पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और इसको भी हलवे में मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इस स्टेप पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दूं कि शीरा डालने के बाद हम हलवे को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। बस इतनी देर तक कुक करेंगे कि इसमें जो शीरा हमने डाला है उसका मॉइस्चर ड्राई हो जाए और हलवा जो है वो सिमट जाए। और अभी आप देखें कि हलवा काफ़ी गीला है, अभी इसमें जो शीरा हमने डाला था वो खुश्क नहीं हुआ, तो बस अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे उनमें से थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने चॉप कर लिए हैं, वो हम हलवे में ऐड कर देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने साबित ही रहने दिए हैं, उनको हम हलवे पे ऊपर से गार्निश करेंगे। अब देखिए हम इसकी लो फ्लेम पे भुनाई कर रहे हैं और अब हलवा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिमटता जा रहा है, इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई होता जा रहा है। बस जैसे ही हलवा सिमटेगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। इस हलवे में घी रिलीज़ होने का इंतज़ार मत कीजिएगा, ये हलवा घी नहीं छोड़ता। और अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई और कसाई करेंगे ना तो फिर ठंडा होने के बाद ये हलवा इतना सख्त हो जाएगा कि जिस बाउल में भी हम इसे डालेंगे ना वो उसी में ही जम जाएगा, और जैसा सूजी का टुकड़ी हलवा होता है ना उससे भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा ये। तो बस इस हलवे की ओवर कुकिंग हमने नहीं करनी। तो बस जनाब देखें, अब हलवा जो है वो इसका जितना भी हमने शीरा डाला था वो खुश्क हो चुका है। और देखें हलवा जो है वो अब कढ़ाई छोड़ने लगा है, सिमटने लगा है। और हलवे का टेक्सचर भी आप देख लें, ऐसा ही होना चाहिए। तो बस हमारा मज़ेदार सा स्पेशल किस्म का सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको डिश में निकालते हैं। और ये देखें कितना नरम मुलायम, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह का ये हलवा बना है। और इस हलवे की खुशबू भी इतनी मज़ेदार होती है ना, इतनी यूनिक सी डिफरेंट इसकी खुशबू होती है ना कि हर कोई पूछेगा कि भाई क्या बन रहा है आपके घर में। तो फ्रेंड्स, इतने स्पेशल मज़ेदार से हलवे के लिए एक स्पेशल लाइक तो बनता है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और भाई अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब मैं आपको इस हलवे का एक बाइट लेके दिखाती हूँ। ये देखें इतना नरम मुलायम रसीला मज़ेदार ये हलवा बना था। इसका अंदाज़ा तो आपको भी जब होगा जब आप इसे बनाकर खाएंगे। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।